अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर आज विदिशा के साहित्यकारों के बीच में संवाद का साझा हुआ, जहां विदिशा जिले के अलावा अन्य जिलों से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और बुद्धिमान जन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम एक निजी होटल में आयोजित किया गया था, जहां कुछ कवि मौजूद थे जिनकी कविताओं की एक बुक को प्रकाशित किया गया, साहित्य की जो किताब थी उसको प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर साहित्य की बात के कर्ता धर्ता ब्रज श्रीवास्तव और वरिष्ठ समाज सेवी और केला सत्यार्थी सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संबंध में हमने वरिष्ठ समाज सेवी, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे समाज सेवी आदरणीय देवेश आर्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अनिल पुरोहित भी मौजूद रहे, जहां वरिष्ठ कवियों का, साहित्यकारों का देवेश आर्य और उनके सहयोगियों के साथ उनका सम्मान श्रीफल और फूल मालाओं से किया गया। इस संबंध में हमने साहित्यकार, समाजसेवी और इतिहासकारों से चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकवार की रिपोर्ट। अरे हाथ तो नीचे करा कर भाई। वो खदान में जिस मजदूर को मिला था, मजदूर के बच्चे रंगीन पत्थर समाज के खेलते रहे, बहुत दिनों तक खेलते रहे। एक सन्यासी निकला जो पहले जोड़ी था, और उसने कहा ये तो बहुत कीमती पत्थर है। तो इन सब आप सबके बीच में बैठे हुए जो जोड़ियों को मेरा नमस्कार, जो हमारे लिए कोनो दी। इन कवियों साहित्यकारों के बारे में दो लाइन कहना चाहता हूँ। कविता करना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और क्या कार्यक्रम था और किस अवसर पर था और क्या पर जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानते। यहाँ साहित्यकारों का एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें नई नई किताबें और नई नई कविताओं पर चर्चा हो रही है। ऐसा साहित्य काल जयी साहित्य बन रहा है। इस साहित्य में, इस साहित्य की गंगा के लिए यहाँ लाने वाले भागीरथ श्री ब्रज श्रीवास्तव हैं। हम उनको धन्यवाद करने आए थे। चुनिंदा साहित्यकारों का विदिशा के जन जन की ओर से सम्मान करने आए थे। और आज क्या अवसर है, कौन सा दिवस है, क्या कार्यक्रम है, यहाँ पर अतिथि के रूप में कौन कौन पधारे, कहाँ से पधारे? जी नमस्कार, ये साहित्य की बात का वार्षिक 10वां कार्यक्रम है। मैं ब्रज श्रीवास्तव अपने एडमिन मंटू सक्सेना और पद्मा शर्मा के साथ यहाँ इस समारोह में लगभग 60 रचनाकार बाहर से आए हैं, विदिशा के भी 10-15 हैं। इस सत्र में जो हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों में पुस्तकों का लोकार्पण होता है, साहित्यिक चर्चाएँ होती हैं, कविता पाठ होते हैं, विमर्श होते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, आसपास के जो हमारे विदिशा के ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और यहाँ आकर उनको जो एक साहित्यिक सृजनात्मक और भ्रमण का जो उन्हें सुख मिलता है, वो एक ऐसी वजह है जिससे मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भले ही के दिन क्यों चुना गया साहित्य की बात? ये 14 सितंबर को इसका जन्म है इस संस्था का, और इसी पखवाड़े में, हम हिंदी पखवाड़े में इसको करते हैं, ताकि ये हिंदी के लिए भी हमारा एक सहयोग, सेवा और अपनी तरह की एक श्रद्धा को अर्पित किया जा सके। वनीता वाजपेयी हूँ, स्थानीय महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक हूँ और साहित्य की बात समूह में प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हूँ।
ये हमारा जो मंच है, मूलतः साहित्य का उद्देश्य है मनुष्यता के पक्ष में खड़े होना। तो इसका दायित्व निभाते हुए हम सामाजिक सरोकारों पर बात करते हैं। मुख्यतः हमारा जो मूल उद्देश्य, जैसा अभी सर कह रहे थे, हम नए साहित्यकारों को, नए रचनाकारों को आयाम देते हैं, उनको अवसर देते हैं कि वो हम सबसे जुड़ें और साहित्य की ये मनुष्यता के संरक्षण की यात्रा आगे बढ़ती रहे। आपका बहुत धन्यवाद। ये साहित्य की बात में आप बता रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका और क्या मैसेज मैं देना चाहेंगे? त्रिलोक महावर 20 साल पहले इस ज़िले से मैंने विदाई ली थी। यहाँ पर मैं अपर कलेक्टर था। अभी आजकल छत्तीसगढ़ में मैं संचालक प्रशासन एकेडमी हूँ और मुझे पहली बार पुष्प सम्मान 2021 में मिला था और आज बहुत सारे साहित्यकारों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। साहित्य की बात संस्था साहित्य के संवर्धन, उसके विकास और नए साहित्यकारों को आगे लाने का एक बहुत बड़ा मंच है और जिन लोगों ने साहित्य में बहुत अच्छा काम किया है उनको ढूंढ कर लाकर उनको आपस में मिलवाना, वैचारिक विनिमय करना और साहित्य को समृद्ध करने का काम कर रही है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके प्रति है। आज जिन साहित्यकारों का सम्मान हुआ है उनको भी मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।